मौजूद है मीनामार्ग चेक पॉइंट पे। तो आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जम्मू से एवोकेट किए गए थे वो जो है उन्हें इस वक्त मीनामार्ग पहुँचाया गया है, चूँकि 2 दिन से लगातार दर जोजिला बंद रहा और उसके बाद आज जोजिला खुला है और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए। और सबसे बड़ी खबर एक बता दें, साथ में हमारे MP लद्दाख भी उनके साथ में हैं, शाना बशाना साथ आए हैं। उनसे जानना चाहेंगे रास्ते में किस तरह की दुश्वारियाँ हुई, जोजिला बन रहा हो और उसके बगैर भी कुछ दूसरे मसाइल हैं, उन पर बात करने के लिए MP लद्दाख जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आप खुद स्टूडेंट के साथ वहाँ से आए हो, तो रास्ते में किस तरह की दुश्वारियाँ थी और क्या क्या फेस करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले, जितने भी हमारे ऑफिशियल स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ है, सभी कोरोना वॉरियर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी लोगों ने मिल के ये कोशिश किया है हमारे लद्दाख के, ले के, कारगिल के आवाम को कम से कम जो है तकलीफ़ जितना हो सके कम हो या तो ना हो, इतना कोशिश करने के बाद हम सक्सेसफुली लगभग 400 लोगों को, ले से 145, कारगिल से 255 करीब, लगभग 400 लोगों को आज फास्ट फेज में जम्मू से हम ला पाए। इसमें पेशेंट्स विद ऑक्सीजन है, स्टूडेंट्स है, पिलग्रिम्स है, ओल्ड एज है, सभी प्रकार के लोग इसमें हैं। और हमने ये कोशिश किया, जैसे ये सारा लाना कंफर्म हुआ तो जम्मू से बस निकालने से पहले मैं खुद दिल्ली से निकाल के आया हूँ, क्योंकि ये हमारा फास्ट फेज़ आ रहा है। रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा मेरे इस बसेस के साथ मेरे खुद जाने से ट्रैफिक क्लियरेंस करने में हो या कहीं रास्ते में उनको तकलीफ़ ना हो, ऐसे मदद हो पाएगा, इसलिए मैं खुद निकाल के बसों के साथ आया हूँ। और हमने कोशिश किया सोनामार्ग में, गगनगिर में, जहाँ इनको रहने के हमने व्यवस्था किया, वहाँ खाने का प्रॉब्लम ना हो, चाय का प्रॉब्लम ना हो, और जितना भी फैसिलिटीज़ दे पाए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमने पूरा कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया। दोनों डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के हो या गंदरबाल के हो, मैंने पर्सनली फ़ोन पे टच में रहा। हमने कोशिश किया है कि तकलीफ़ या ना हो या कम हो, लेकिन फिर भी लोगों का कुछ शिकवा रहा है कि टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है या चाय नहीं मिल रही है। पूरा दुनिया एक पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है, तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे छोटे मोटे चीज़ों में माइंड ना करें। लेकिन मैं लोगों को भी सलाम करना चाहूँगा, हमारे आवाम को, कि इन्होंने इतना डिसिप्लिन, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने कोऑपरेट किया एडमिनिस्ट्रेशन को। और साथ ही साथ आज आपने कहा कि जोजिला जो है कल 1-2 दिन से बंद रहा है वहाँ एवेलेंस के कारण से, और मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन इस बात की मेरे खुद आने से ये स्नो एवेलेंस जो है क्लियर करने में बहुत मदद मिला, क्योंकि मैंने वहाँ मेरे साथ वहाँ ट्रैफिक का जो DSP जो एज़ पर प्रोटोकॉल जो मुझे फॉलो कर रहा था, मैंने उनको कहा कि जब तक मेरे पब्लिक के पास नहीं जाएगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा करके मैंने सभी बसेस को आगे निकाल के फिर मैं खुद निकाल के यहाँ साथ लाया हूँ। तो यहाँ आने के बाद मीनामार्ग में यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, खासकर कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के SDM के, यहाँ के जो मेडिकल डॉक्टर्स, पूरे टीम ने बहुत अच्छी तरह से इंतज़ाम किया है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्क्रीनिंग पॉइंट बनाया है। तो इन 4 स्क्रीनिंग पॉइंट में कारगिल के आवाम को यहाँ पे स्क्रीनिंग किया जा रहा है, ले के आवाम को खलसे में हम स्क्रीनिंग कर रहा है। और साथ ही साथ लोग इतने दूर से आ रहे हैं, रास्ता भी ख़राब है, तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का भी बंदोबस्त किया है। और ले जाने वालों को भी यहाँ रिफ्रेशमेंट थैले में पैक्ड जो हाथ में दे के, और ले जाने वालों को खलसे में उनको हमने लंच का बंदोबस्त भी किया है। और हम ये सारा करके ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हर एक सिटीज़न को तकलीफ़ ना हो। और साथ ही साथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक भी कोरोना पॉजिटिव केस इस गेट से अंदर ना आए, हम यहाँ तक इंश्योर करना चाहते हैं। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे साथ कारगिल के ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब, हेल्थ जो पोर्टफोलियो देखते हैं वो खुद यहाँ पे आके खुद इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जायज़ा ले रहा है, और ये लोगों के लिए एक रिलैक्स देने की बात है। सर, आपका साथ यहाँ है, इनको आपने खुद बाज़ाब्ता यहाँ पूछा, लेकिन दूसरी तरफ देखें कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। स्टूडेंट से हमारी बात हो रही है, पिलग्रिम से हमारी बात हो रही है। जो पिलग्रिम्स वहाँ पे रिसेंटली 2 पिलग्रिम्स की डेथ हो गई, उन्हें अब तक एवोकेट क्यों नहीं किया गया, इस पे देरी क्यों हो गई, आपका इस पे क्या रोल है? मैं सबसे पहले अपने दुख जाहिर करता हूँ 2 पिलग्रिम्स का जो जोधपुर में डेथ हुआ, और मैं उनके फैमिली को पूरा कंडोलेंस भी करता हूँ, मैं दुख जाहिर करता हूँ। इसमें एक बात हम सबको ये समझना होगा, इसमें 2 कैटेगरी के लोग होता है। जो ईरान से लाता है वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना होता है, जो अपने देश में फंसे हैं उनको नेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। और हमने
शुरू से आप सब जानते हैं जब ईरान में फंसे थे, जो मरकज़ी सरकार में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो, हेल्थ हो, मैं खुद वहाँ जाके हमारी टीम को ले जाके बार बार करगिल से लीडर को भी उनको ले जाके मिला, वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रिए हमने पूरा कोशिश किया उनको टाइम पे एवैक्यूएट करने के। और मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम वहाँ से निकालने में कामयाब रहा। हाँ, अभी भी वहाँ पे कुछ लोग है उसमें रिपोर्ट में आ रहा है कि पॉजिटिव ही है कि नहीं है, वो सारा जो मैटर ऑफ एग्जामिनेशन है। दो की डेथ हुई सर, उनका पॉजिटिव नहीं मैं आ रहा हूँ उसमें। अभी जो फिर क्वारंटाइन कंप्लीट होने के बाद चाहे जोधपुर में हो या यहाँ जैसलमेर में हो, गाज़ियाबाद में हो, उनमें से जो कुछ लोगों को आप सब जानते हैं कि ले करगिल के लोगों को यहाँ आया। फिर अभी भी हमारा कोशिश जारी है कि जितना हो सके जोधपुर में हो वो गाज़ियाबाद जोधपुर में हो या जैसलमेर में उनको यहाँ ले आए। अब इसमें थोड़ा डेली इसलिए चल रहा है क्योंकि एयरफोर्स के सभी फ्लाइट्स जो है सिर्फ ले करगिल ही नहीं पूरे देश में सामग्री पहुंचाने के लिए इस मिशन में जुड़े हुए हैं। तो इसमें एक तो नेशनल प्रोटोकॉल आ रहा है, एक तो उनके पास जो है बहुत सारे इश्यूज़ है, वो सारा देखते हुए सरकार पूरा हमारे साथ दे रहा है और टाइम पे कितना हो सके हम निकालने की अभी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिम सर वो चंडीगढ़ में फंसे हुए हैं, मैं समझता हूँ चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, यहाँ हिमाचल में है, सोपदमा में है, हर जगह है, मेरे पास पूरा लीज भी है। लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है उसका जो मैं खुद ले जाके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के इसमें कैसे प्लान होना चाहिए ये सारा मैं खुद पर्सनली विजिट करना चाहूँगा। आप देख रहे हो सर गाड़ियाँ बराबर आ रही है, लेकिन 2-3 दिन से लगातार द्रास का एक पेशेंट बार बार मीडिया के जरिए या मैसेज के जरिए ये डिमांड कर रहा है कि उसे द्रास पूछाए, उसके दोनों किडनीज फेल हैं, उसे अब तक एविकेट नहीं किया गया है। उस पर इस रिगार्डिंग ये जो है सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू में जब से मेरे जहन में आया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में कंसर्न ऑफिशियल के नोटिस में ये लाया है और यही चीज़ें पर्सनली फॉलो करने के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। उसको कब तक पूछाओगे सर? कोशिश करेंगे हम जितना हो सके 1-2-3 दिन तक जितना हो सके। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे एक हमारे लद्दाख के बाशिंदा को भी किसी एक को भी प्रॉब्लम ना हो, ये हम चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ें देखना होता है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स को पिलग्रिम्स को वो बसों के ज़रिए ला जा रहा है, वहीं अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारी थाउजेंड्स में गाड़ियाँ फंसी हुई है लद्दाख की ही। और जिस तरह से स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई है, उनको जो रेट लिया जा रहा है, अभी जम्मू से रिसेंटली हमें पता हुआ कि 3,000 पर पर्सन लगा और 1,300 रुपये कुछ श्रीनगर के स्टूडेंट्स को लग रहे हैं। अगर वहाँ की गाड़ियों को ही लाया जाए तो हमारी गाड़ियाँ भी यहाँ भी पूछेगी और उनको। इसमें दो बातें हैं। इसमें एक बात यह है जो गाड़ी का किराया लोगों को लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, मैं इस फेवर में हूँ, लोगों को बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। मैं ये पॉलिटिकली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं लगना चाहिए, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनने के साथ साथ करीब 6,000 करोड़ रुपए के बजट भी दिया, आप सब पता है। उसी तरह कोविड-19 के लिए अलग से पैसा आता है, उसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग से पैसा आता है। अब इतने सारे पैसा हमारे पास होने के बावजूद भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पैसा क्यों खर्च नहीं कर पा रहा, ये मेरा भी सवाल है। मेरा भी सवाल है। और साथ ही साथ हमारे आवाम लोगों ने एलजी रिलीफ फंड में कितना पैसा जमा किया, मेरा यह सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से। ये पैसा आज हमारे आम लोगों के लिए खर्चा नहीं करेंगे तो कब किसके लिए खर्चा करेंगे? तो ये सारा मैं खुद वहाँ जाके पर्सनली मैं इंटरवेन करके देखूंगा। एंड सेकंड थिंग, छोटे गाड़ियाँ यहाँ पे क्यों नहीं छोटा है? क्योंकि पहले फर्स्ट फेस कम से कम अच्छी तरह से जाए, इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ हमारा कमी रह रहा है कि नहीं रह रहा है। फिर उस एक्सपीरियंस को लेते हुए फिर हम गाड़ी का नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ गाड़ी छोड़ना और नंबर देखना नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो कितना स्क्रीनिंग को ध्यान देना होता है। यहाँ पे हमें मैन पावर चाहिए, रिफ्रेशमेंट के मैन पावर चाहिए, ट्रैफिक क्लियर करना है, तो इसके साथ बहुत सारे सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है। केवल रोड क्लियर करके गाड़ियाँ नहीं छोड़ना है, ये सारा सिस्टम जो है हमें खड़ा करना होता है। तो मैं कोशिश करूँगा, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारा करके पहले ये जाने के बाद आज इसका जो रिव्यू मीटिंग होगा उसमें इसका जो हमारा स्ट्रेंथ कहाँ रह रहा है, हमारा अपॉर्चुनिटी वीकनेस कहाँ रह रहा है, ये सारा करने के बाद कोशिश करेंगे जितना हो सके हमारे प्राइवेट व्हीकल्स हो, टैक्सी से हो, उनमें हमें जो है सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जितना जल्दी ले हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाने के कोशिश। आखिरी सवाल जी, आपके बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दिया है, उसने फेलियर ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बोला है कि विकेट करने में फेलियर रहा, इसको लेकर तो आप इस पे क्या कहोगे? इसमें सिरिंग दोरजे जी है, हमारा एक रिस्पेक्टेड लीडर है, ऑनेस्ट है, बोल्ड स्टेप लेते हैं, लोगों के फेवर का डिसीजन वो लेते हैं।
बाकी उसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट करके उनके मन में क्या है मैं वो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उन्होंने जो रिजिग्नेशन में जो शब्द लिखा है वो आप सबके सामने है। थैंक यू सर, Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे एमपी लद्दाख श्री जामयांग जी, जो पूरी तरह से हमें तफसीलन बता रहे थे कि जिस तरह से एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट पर हमारी बात हो गई, पिलग्रिम्स पे बात हुई, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि बहुत जल्द इन सब पर गौर किया जाएगा और जितने भी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मीनामरग चेक पॉइंट से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़।